गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट में सिंथेसिस चैप्टर में एडजेक्टिव फ्रेज और कंजंक्शन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इन चीजों को बेहतर तरीके से पहले समझ लें कि हमें आज क्या पढ़ना है। तो सिंथेसिस का अर्थ हम आपको बताए थे कि वाक्यों को जोड़ देना। तो बहुत सारे वाक्य एक साथ अगर आ जाते हैं तो उन्हें सिंथेसिस करके उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना देते हैं। उसी प्रोसेस को हम सिंथेसिस बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको सिंथेसिस में बहुत सारे रूल रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन बताए थे, बहुत सारे रूल बताए थे जिससे आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर या उससे अधिक को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आज हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज और कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंथेसिस में दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण का मतलब जो शब्द विशेषता बताए, अर्थात जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहेंगे। अर्थात जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम विशेषण यानी एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का कुछ अंश जो विशेषता होता है उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज। और कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजन, यानी कंजंक्शन दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है। तो आज हम लोग इन तीन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आए पहले वाले एग्जांपल से इन चीजों को अगर हम समझें तो ए मैन केम टू माई हाउस। तो ए मैन हमारा पहले वाले क्लास में सब्जेक्ट है केम, इसका मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है, और टू माई हाउस स्टडी यह ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है, यानी यह ऑब्जेक्ट और ये क्या है अदर वर्ड। तो पहले क्लास में ए मैन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ, केम मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है जो पास्ट को बता रहा है। दूसरे क्लास में अगर देखा जाए तो ही वाज टॉल, तो एक मैन के लिए जो सब्जेक्ट है उसके लिए दूसरे क्लास में सब्जेक्ट के रूप में आपका ही प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ। के मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पास्ट बता रहा है, तो वाज यहाँ वर्ब है, यह भी हमारा किसको बता रहा है पास्ट को। टाल ही वाज टाल वह लंबा था, वो लंबा था, तो टाल शब्द हमारा एडजेक्टिव है, यानी जो एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए हम उस एडजेक्टिव को उस नाउन या प्रोनाउन से पहले लिख देते हैं। तो इस टाल या टाल उस मैन की विशेषता बता रहा है, लिहाजा हम सिंथेसिस करते हुए इस मैन के पहले टाल शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ए टाल मैन, ए टाल मैन। अब ए टाल मैन हमारा क्या हो जा रहा है सब्जेक्ट, मैन हमारा नाउन है और टाल हमारा क्या है एडजेक्टिव। रूल बताता है कि एडजेक्टिव जिस शब्द की विशेषता बता रहा है वह उससे पहले प्रयोग होता है। तो ए टाल मैन केम टू माई हाउस यस्टरडे। फिर से एक बार इसे देखें। ए मैन केम टू माई हाउस यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड। ए मैन जो सब्जेक्ट है पहले क्लास में उसके लिए दूसरे क्लास में ही प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है वाज, तो वाज पास्ट बता रहा है, तो केम भी आपका पास्ट बता रहा है। तो टाल हमारा एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। जब हम सिंथेसिस करेंगे तब उस एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले लिख देंगे। हमने उस प्रोसेस से इस सेंटेंस को सिंथेसिस किया, तो ये टाल मैन केम टू माई हाउस यस्टरडे। आशा है कि आप निश्चित रूप से इन चीजों को समझ रहे होंगे। अगर दूसरे वाले एग्जांपल से इन चीजों को समझा जाए
तो आप इसे और बेहतर समझ सकते हैं। देयर वाज ए बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल आपका एडजेक्टिव फ्रेज है जो बुक के बारे में बता रहा है। तो द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल आपका एडजेक्टिव है यानी एडजेक्टिव फ्रेज है। अब यह पूरा पोर्शन किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब वर्ब हमें चाहिए। दूसरे क्लास में हम अगर आए तो इट उस बुक के लिए प्रयोग हुआ। वाज द हॉले बुक, द हॉले बुक। द बुक ऑन द टेबल वाज द हॉले बुक। इसी से एक बार आप देख सकते हैं। देयर वाज ए बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल ही आपका एडजेक्टिव फ्रेज है और इट वाज द हॉले बुक। हॉले आपका पवित्र यानी उस किताब के बारे में बताया गया कि वो हॉले यानी पवित्र है। हमने सिंथेसिस किया। द बुक ऑन द टेबल ही आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। पूरा पोर्शन मिलकर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमने वाज वर्ब की तरह प्रयोग किया। द बुक ऑन द टेबल वाज द हॉले बुक। आप इसके बाद वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे इन क्वेश्चन को पहले पढ़ें। माय फादर बॉट ए बुक, ही बॉट ए पेन आल्सो फॉर मी। अगर इसे सिंथेसिस किया जाए तो माय फादर को चेक किया जाए तो ये सब्जेक्ट है, जो नाउन है। बॉट हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म है। ये बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ही माय फादर के लिए दूसरे क्लास में प्रोनाउन और बॉट मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है। ये बॉट दोनों में कॉमन है और सब्जेक्ट भी दोनों क्लास में कॉमन है। तो ए बुक ऑब्जेक्ट और ए पेन ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट यहाँ डिफरेंट है। लिहाजा हम इसको किससे जोड़ेंगे? कंजक्शन से। आल्सो, ही, फॉर मी, मेरे लिए, यह दोनों के लिए है। तो अगर सॉल्व किया जाए तो आपका हो जाएगा माय फादर बॉट अ बुक एंड अ पेन। आल्सो हटा देंगे, ए पेन फॉर मी। जैसे आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देख सकते हैं। माय फादर बॉट ए बुक, ही बॉट ए पेन आल्सो फॉर मी। आए डिवाइड करके देखें। माय फादर आपका सब्जेक्ट है, बॉट मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है, ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है दूसरा क्लास। ही बॉट ए पेन आल्सो फॉर मी। तो ही सब्जेक्ट है, बॉट मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, ए पेन ऑब्जेक्ट है, आल्सो भी अर्थ के लिए और फॉर मी। तो देखा जाए तो माय फादर और ही एक ही है। अब बॉट मेन वर्ब कॉमन है। ए बुक और ए पेन जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। हम इन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एंड कंजक्शन से क्या किया? जोड़ दिया। एंड हमारा क्या है? कंजक्शन। ए बुक और ए पेन को कंजक्शन एंड से जोड़ दिया। और फॉर मी मेरे लिए, तो दोनों के लिए फॉर मी का प्रयोग हुआ है। लिहाजा इसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, देखें तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें होना नहीं चाहिए। हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखें तो आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, मैं प्रश्न हल नहीं कर सका था। तो आई आपका सब्जेक्ट है, कुड मॉडल ऑक्सिलरी है, नॉट नेगेटिव वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। द क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आई हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। द क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, क्वेश्चन के यानी द क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब कुड हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है जो का पास्ट है यानी पास्ट टेंस बता रहा है। तो वाज में हमारा क्या बता रहा है? पास्ट बता रहा है। डिफिकल्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अब हम इस
क्वेश्चन में एडजेक्टिव का प्रयोग करके, अर्थात एडजेक्टिव का वो प्रयोग करके हम सिंथेसिस करेंगे। हम आपको बताए हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो विशेषता बताता है, यानी वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जिस नाउन या प्रोनाउन की वह विशेषता बताता है हम एडजेक्टिव उससे पहले प्रयोग कर देते हैं। तो आई कुड नॉट सॉल्व, तो द क्वेश्चन की ही वो विशेषता बता रहा है कि द क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट। प्रश्न क्या था? प्रश्न कठिन था। तो आई कुड नॉट सॉल्व, सॉल्व हमारा मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट की तरह हमें प्रयोग करना है। द डिफिकल्ट क्वेश्चन, द डिफिकल्ट क्वेश्चन, द डिफिकल्ट क्वेश्चन। सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे इन चीजों को ध्यान से देख लें। आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट शब्द इसमें एडजेक्टिव है, यही इसकी विशेषता बता रहा है क्वेश्चन का, अर्थात हम जब सिंथेसिस करेंगे तो इस क्वेश्चन की जो विशेषता बता रहा है उससे पहले उस एडजेक्टिव को लिख देंगे। हमने सिंथेसिस किया, प्रोसेस को फॉलो किया। आई कुड नॉट सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 2 या 2 से अधिक, अब तक आप 2 सेंटेंस को जोड़ रहे थे। यह 2007 में क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में। यहाँ पे 3 है, एक टाइगर वाज हंगरी, दूसरा क्लॉज है he killed a bullock, और तीसरा है द बुलक वाज हैफ्टी। सबसे सिंपल है, बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगा, हम आपको एक सिंपल प्रोसेस बता देते हैं। पहले एक को देखिए, यहाँ सिंथेसिस कीजिए। द टाइगर वाज हंगरी, यानी ये टाइगर वाज हंगरी, यह सब्जेक्ट है, वाज इसका लिंकिंग वर्ब है, और हंगरी इसका क्या है? एडजेक्टिव है। यानी जिस वर्ब में, यानी जिस सेंटेंस में इज वाज वर्ब आ जाए और उसमें कोई मेन वर्ब ना हो, तब वह लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करता है। अर्थात जब लिंकिंग वर्ब होता है तो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट्स, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग हुआ है। तो हंगरी हमारा एडजेक्टिव है, या किसकी विशेषता बता रहा है? टाइगर का। सिंथेसिस हो गया, he killed a bullock, तो he टाइगर के लिए प्रयोग हुआ है, प्रयोग नहीं होगा। किल्ड मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है, जो पास्ट बता रहा है। वाज भी हमारा क्या बता रहा है? पास्ट, लिहाजा हम इस किल्ड का प्रयोग करेंगे। ए बुलक ऑब्जेक्ट है हमारा, द बुलक वाज हैप्टी, द बुलक हमारा सब्जेक्ट है और हैप्टी हमारा एडजेक्टिव है। तो इस हैप्टी को बुलक से पहले यहीं पे प्रयोग कर देंगे और सिंथेसिस करेंगे। सिंपल है, ए हंगरी टाइगर, ए हंगरी टाइगर। दूसरे क्लास से लिया, किल्ड ए हैफ्टी बुलक, हैफ्टी बुलक। निश्चित रूप से आप इन चीजों को समझेंगे। आप थर्ड एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, अक्सर ही यह पूछा जाता है, और यह 2007 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। हम लोग 3 सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस करके एक बनाए, ए हंगरी टाइगर किल्ड ए हैफ्टी बुलक। आशा है कि आप सभी लोग इन चीजों को बेहतर समझे होंगे। आप अपने एक्सरसाइज में जाएंगे, अपने बुक के एक्सरसाइज में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसे ग्रुप पे भेजेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स।